Okay, welcome to video 7, I believe. Yes, it's video 7 for course ABC, Amazon Basic Configuration. एंड आज इसमें बात करते हैं फटाफट से Amazon की जो कमीशन चार्जेस हैं एंड Amazon का जो शिपिंग का जो स्ट्रक्चर है, शिपिंग के चार्जेस क्या लेता है Amazon। ठीक है, डिटेल व्यू के लिए आपको अपनी अपनी कैटेगरी के लिए और स्ट्रक्चर जो है लोकल का, रीजनल का और नेशनल का क्या चार्जेस करंट जब आप वीडियो देख रहे हो क्या चल रहा है, उसके लिए लिंक दिया हुआ है, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या क्या चार्जेस आपको हैं और क्या समझना कैसे है। ठीक, तो पहले बात करते हैं अमेजोन कमीशन की। अमेजोन कमीशन आपसे लेता है हर ऑर्डर के ऊपर। ठीक, कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ सब कैटेगरीज के अंदर तो उन्होंने स्लैब भी बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल पेट कैटेगरी में, पेट फूड की अगर बात करें तो एज ऑफ टुडे, ठीक है, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये उस दिन है और ये कमीशन स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, तो आपको रेगुलरली उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो लिंक नीचे दे रहा हूँ मैं इस डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव कर लेना। तो एज ऑफ टुडे अमेजोन पेट कैटेगरी के अंदर आपका 300 रुपये, पेट फूड में 300 रुपये से अगर नीचे ऑर्डर है आपका तो वो 2% लेता है सिर्फ आपसे, उससे ऊपर अलग परसेंटेज है। वहीं अगर नॉन पेट फूड है, जैसे ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स हो गए, आपके एसेसरीज हो गई, ट्रीट्स हो गई, उसके अंदर ट्रीट्स को आई थिंक पेट फूड में काउंट होता है। जो आपके ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स हो गए, एसेसरीज हो गई, उसके अंदर आपका 300 से नीचे 5.5% है। फिर एक और स्लैब बना रखा उन्होंने, आई थिंक 500 रुपये तक का। फिर 500 से ऊपर एक और स्लैब है। तो सब कैटेगरी में भी उन्होंने प्रोडक्ट की सब 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 कैटेगरी को भी डिवाइड करके अलग अलग टाइप बना दिए। तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो सिंपल है, ये लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना। उस उस लिंक के ऊपर आपको देखोगे इन्होंने मेन कैटेगरीज बना रखी हैं, जैसे होम एंड होम की कैटेगरी है, ऑटोमोबाइल की कैटेगरी है, एंड आपका ये फुटवेयर की अलग कैटेगरी है, फैशन की अलग कैटेगरी है, अपैरल्स की कैटेगरी हो गई। आप उनको जब एक्सपैंड करोगे उसके अंदर आपको सब कैटेगरीज दिखना शुरू होंगी और उसी के सामने आपको उसके स्लैब दिखेंगे। बहुत सारी कैटेगरीज में फ्लैट है कि भाई आप इस पे चाहे 2 रुपए का ऑर्डर ले लो, चाहे आप इसमें 5,000 का ऑर्डर ले लो, वो आपको फिक्स उतना ही देना है। बट जहां पे आपको स्लैब होगा, जहां पे कि 300 से नीचे, 200 से नीचे, 500 से नीचे, उसको आपको और अच्छे समझना होगा। वो समझ के आप वहां पढ़ सकते हो। तो वो एक बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है एंड एज आई मेंशन, ये रेगुलरली अपडेट होता है। साल में एक बार नहीं तो कई बार 2 बार भी अपडेट हो जाते हैं कमीशन स्ट्रक्चर्स। तो इसको रेगुलरली आप चेक करते रहना, पहली चीज। अब बारी आती है शिपिंग चार्जेस की। नो, इनके जो शिपिंग चार्जेस हैं वो 3 तरीके से डिवाइड होते हैं, एक लोकल, एक रीजनल, एक नेशनल। इनका कॉन्सेप्ट समझ लो, मेजरली ये क्लियर हो जाएगा कि कहां पे आपको कितना पैसा देना है। लोकल क्या है, मान लो आप बैठे हो बैंगलोर, वेयर हाउस आपका बैंगलोर में है, तो जो सामान बैंगलोर में बिकेगा वो आपका लोकल काउंट होगा। जो ऑर्डर आपका आया बैंगलोर का ही पिन कोड है उसका, वो लोकल काउंट होगा। अगर वही आपका मैसूर से आया, बैंगलोर से मैसूर करीबन 140-150 किलोमीटर है, वो लोकल में काउंट नहीं होता, वो रीजन में काउंट होता। ठीक, अमेजोन ने आई थिंक 5 रीजन में अपना पूरा स्ट्रक्चर डिवाइड कर रखा है। वो भी जो मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ उसी में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि क्या क्या रीजन्स हैं। ठीक, तो वो रीजन आपको जो रेट है वो रीजन लगेगा। मैसूर का भी वही, अगर आपका प्रोडक्ट उठ कर जा रहा है लेट्स से मैंगलोर, तो वो है कर्नाटका में ही, दूसरा पार्ट है, वो भी रीजनल में काउंट होगा। सिंस जो आपका कर्नाटका है स्टेट, वो आपका सदर्न जोन में आता है। अगर ऑर्डर आपका आया बॉम्बे से, वो आपका जोन अलग हो जाता है। तो जैसे ही जोन अलग हुआ, आपका जो शिपमेंट चार्जेस है वो आपके नेशनल के अकॉर्डिंगली लगना शुरू होंगे। तो अल्टीमेटली अगर आपका ऑर्डर आता है मान लो चेन्नई से, वो सेम रीजन में है, सेम जोन के अंदर हो गया। केरला से आता है तो सेम जोन में हो गया, कर्नाटका से आ रहा है तो सेम जोन में हो गया। आई थिंक हैदराबाद जो सॉरी तेलंगाना जो है वो भी इसी जोन में आता है और आंध्र प्रदेश भी सदर्न जोन में आता है। आई नीड टू चेक, नॉट श्योर, आप लिंक में चेक कर लेना। ठीक, तो वो जोन में जब तक रहेगा तब तक आपका वो रीजनल काउंट होगा। जैसे आपको उस जोन से बाहर चला गया, आपका नेशनल में काउंट होगा। मैं आपको नॉर्थ इंडिया के हिसाब से एग्जांपल बताता हूँ, एक और अच्छा समझ में आएगा। एनसीआर का जो रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन जो कहलाता है, जिसमें आपका फरीदाबाद आता है, गुड़गांव आता है, दिल्ली तो है ही है, आपका गाजियाबाद और नोएडा भी आता है।
अगर आपका कोई ऑर्डर इन 500 सिटीज में से आ रहा है तो वो आपका लोकल काउंट होगा। आपका वेयर हाउस अगर इन तीनों जगहों में से, बेसिकली 3 स्टेट कवर हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। दिल्ली कवर होता है, हमारा पार्ट ऑफ हरियाणा कवर होता है, जो कि फरीदाबाद और गुड़गांव हरियाणा में आता है, आपका नोएडा गाजियाबाद आपका यूपी में आता है। बट अब मान लो आपका जो वेयर हाउस है वो गुड़गांव में और आपका ऑर्डर आया गाजियाबाद से, वो लोकल काउंट होगा, क्योंकि दिस इज हाउ द ये आपका जो कुरियर और, यहीं अगर आपका ऑर्डर उठ के आ गया जयपुर से, वो आपका रीजनल में काउंट होगा। क्यों? राजस्थान जो है वो नॉर्थ जोन में आता है। तो नॉर्थ जोन में क्या क्या स्टेट आएंगे आपके? गुजरात आ गया, नहीं गुजरात नहीं, सॉरी, राजस्थान आ गया, हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, दिल्ली आ गया, आपका उत्तराखंड आ गया और हिमाचल प्रदेश भी आ गया, आई थिंक जम्मू कश्मीर भी है इसी के अंदर। तो ये आपका सारा नॉर्थ का रीजन है। तो अगर आपका ऑर्डर दिल्ली में है, वेयर हाउस गुड़गांव में है, दिल्ली में फरीदाबाद में कहीं पर भी है, और वो उठ करके आपका ऑर्डर आ गया जम्मू कश्मीर से, वो रीजनल में काउंट होगा। वहीं अगर वो आपका ऑर्डर आ गया बिहार से या बॉम्बे से या बैंगलोर से, वो नेशनल में काउंट होगा। सो लोकल, रीजनल और नेशनल, ये 3 ऐसे आपके स्ट्रक्चर बनते हैं। और जो फीस है आप एक बार वो चेक कर लो। तो ये तो हो गया आपके शिपिंग के चार्जेस और अमेजोन का कमीशन जो एक होता है। इसके अलावा अमेजोन आपसे एक फीस और लेता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग फीस। तो जो ऑर्डर आपका आया, उस ऑर्डर के ऊपर अमेजोन एक आपसे फिक्स फी ले लेगा। वो फीस आप चेक कर लो, इसी लिंक पे मिल जाएगी। उसमें भी इन्होंने कुछ स्लैब्स बना रखे हैं, कुछ कैटेगरीज में अलग चार्जेस लेते हैं, कुछ कैटेगरीज में वो डिस्काउंट देते हैं। तो जनरली जो इनके प्राइस के बैंड है, मान लो आपका ऑर्डर आया 250 रुपए तक का, तो एक अलग चार्ज है। इसमें रीजनल, लोकल, नेशनल इससे कोई मतलब नहीं है। आपका ऑर्डर बॉम्बे से आ रहा है, आपका वेयर हाउस दिल्ली में है, कोई मतलब नहीं, उसमें ऑर्डर की वैल्यू काउंट होती है। तो 0 से 250 तक का, 250 से 500 तक का, 500 से 1000 तक का और 1000 से ऊपर का, ये 4 स्लैब हैं। आपका जो फाइनल ऑर्डर वैल्यू बनती है, फॉर एग्जांपल आपके कस्ट ये है आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट, आपके कस्टमर ने एक ऑर्डर किया पीस, तो आपका जो स्लैब है वो 250 रुपए के अंदर आया, तो आपको 250 रुपए के हिसाब से वो फिक्स फी देनी है। वहीं अगर आपका ये कस्टमर ने 4 पीस ऑर्डर कर दिए, तो 400 रुपए का ऑर्डर हो गया। अब ये 100 रुपए का है कि आइटम प्राइस तो 100 रुपए का, आप सोचोगे, कहोगे कि जी ये तो 250 रुपए में काउंट होना चाहिए, नहीं। ऑर्डर वैल्यू क्या है? 400 रुपए, तो ये 250 से 500 रुपए वाले स्लैब में जाएगा, उसकी फिक्स फी लगेगी ये। ठीक। अब बारी आती है किसकी? ये नेक्स्ट स्लैब की, सॉरी। ठीक है, मान लो किसी ने 10 ऑर्डर कर दिए, 9 ऑर्डर किए, तो ये 900 रुपए का हो गया, तो ये 500 से 1000 के स्लैब में जाएगा। अगर ये आप किसी ने 15 ऑर्डर कर दिए, तो ये 1000 से ऊपर वाले स्लैब में चला गया, उस हिसाब से आपके चार्जेस लगेंगे। ठीक। तो कमीशन हो गया, एक फिक्स फी हो गई, क्लोजिंग फी जो ऑर्डर वाली होती है, और आपका ये शिपिंग के चार्जेस हो गए। ये 3 चार्जेस हैं जो प्राइमरीली आपके लगेंगे। ठीक। अगर आप यही एफबीए पे चले जाते हो, तो एफबीए पे आपके 2 चार्जेस और लगते हैं। वो क्या है? पहला चार्ज है आपका स्टोरेज का, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट वो है। ठीक। आप सोचो कि 10,000, 15,000, 25,000 तक होगा, नहीं। वो आपका जितना स्पेस, जितने दिन के लिए आप कंज्यूम करते हो, उसके हिसाब से वो देते हैं। तो पर क्यूबिक फीट का अमेजोन का रेट है, वो आपको जो लिंक मैंने दिया है उसी में आपको मिल जाएगा। तो मान लो आपको ये प्रोडक्ट है, ये सिर्फ 4 दिन के लिए अगर अमेजोन की शेल्फ पर रहा, तो आपको रेंट सिर्फ 4 दिन का देना है। ठीक। अगर ये आपका प्रोडक्ट 3 महीने के लिए रहा, तो आपको 3 महीने के लिए देना है। तो पर डे के हिसाब से आपसे वो रेंट लेते हैं। एक तो स्टोरेज होगा। एक उसके बाद अमेजोन आपसे लेता है पिक एंड पैक फी। तो भाई अमेजोन ने वेयर हाउस में रखा, अब ऑर्डर आया, ऑर्डर प्रोसेस करना है। अब अमेजोन इसको उठाएगा, पैक करेगा, पैकिंग में आपकी टेप लगती है अमेजोन की, उसमें आपका डब्बा लगेगा, मैन पावर यूज होगी, लेबल लगाना है, तो वो जो एक है, उसके अगेंस्ट अमेजोन एक फिक्स फी लेता है। वो डिटेल भी इस लिंक में आपको दिख जाएगी। ये एफबीए पे अगर करते हो, तो ये 2 एडिशनल चार्जेस भी लगते हैं। ठीक है। तो ये जो वीडियो है ना, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये बार बार देख लेना, समझ लेना अच्छे से। शिपिंग चार्जेस में सब ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को, वो दोबारा से सुन लेना, समझ लेना। कोई क्वेश्चन आता है, मेरे को कमेंट्स में डालो, मैं उसको आंसर कर दूंगा। ठीक। और अब अगला वीडियो कौन सा आएगा हमारा? हाँ, अब देखो, मेजरली हमने क्या कर लिया, लिस्टिंग कर ली, हमें समझ में आ गया कि कौन कौन से हमारे चार्जेस लगने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने प्राइस सेट कर लिया। अब अगला जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कूपन्स की। क्यों भाई? अब सेल शुरू करनी है, अब आपको कूपन समझने हैं, क्या क्या आपने ऑफर लगाने हैं, क्योंकि नया काम है, नया प्रोडक्ट है,
तो आपको अनाउंसमेंट तो करनी पड़ेगी कि जी मेरा प्रोडक्ट आया, सस्ता है, कुछ स्कीम आ रही है, ताकि कस्टमर आके देखें, उसको खरीदें। तो अब हम उस पर काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा हमारा वीडियो नंबर 8। ठीक, तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑनगोइंग कोर्स है। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, पिछली वीडियोस भी देख लो साथ, और आगे की वीडियोस भी देखते रहना। और ये ऑनगोइंग कोर्स है, मैं इसमें वीडियोस ऐड करता रहूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।